नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है माइकोराइजा। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रमुख रूप से जानेंगे माइकोराइजा क्या है, माइकोराइजा का लिटरल मीनिंग क्या, शाब्दिक अर्थ क्या है, माइकोराइजा शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था, माइकोराइजा के प्रमुख टाइप कौन कौन से हैं, जैसे इक्टोमाइकोराइजा क्या है, इंडोमाइकोराइजा क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की या जो वैस्कुलर ग्रुप है प्लांट है उनके कितने परसेंट फैमिली में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, और लास्ट में हम लोग डिटेल में जानेंगे लगभग 16 पॉइंट के माध्यम से कि माइकोराइजा का एडवांटेज क्या, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए हम लोग माइकोराइजा का हम लोग शब्द पे ध्यान दें तो माइकोराइजा जो शब्द है ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। माइको जिसका मीनिंग होता है फंगस और राइजा मीनिंग प्लांट रूट। मीनिंग माइकोराइजा एक प्रकार का म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और हायर प्लांट के रूट के बीच में, जिसमें दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। अब यहाँ पे फंगस जो होगा वह प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस, वाटर की जो व्यवस्था करता है, एब्जॉर्प्शन दर को बढ़ाता है, और प्लांट इसके बदले में फंगस को भोजन देता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनेगा वो भोजन पौधा भी लेता है और जो कि फंगस को भी देता है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल एक एक पॉइंट को देखते हैं। देखिए टर्म माइकोराइजा डेराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइको फंगस, राइजा मीनिंग प्लांट रूट। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए बायोलॉजिकल एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट। मीनिंग क्या हो गया कि माइकोराइजा शब्द जो है ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। माइको कहीं कहीं माइकस भी लिखा हुआ जिसका मीनिंग फंगस होता है, और राइजा मतलब प्लांट रूट। मीनिंग कि एक प्रकार का बायोलॉजिकल एसोसिएशन है, या एक प्रकार का म्यूचुअल रिलेशनशिप है, या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जिसमें फंगस और प्लांट रूट दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। टर्म माइकोराइजा वर कॉइन्ड बाय जर्मन बोटेनिस्ट एंड माइकोलॉजिस्ट बर्नहार्ड फ्रैंक इन 1885। मीनिंग माइकोराइजा शब्द को देने का श्रेय जो है जर्मन के बोटेनिस्ट और माइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बर्नहार्ड फ्रैंक। इन्होंने 1885 में माइकोराइजा शब्द को दिया था। अब अगर इसकी हमें जो परिभाषा बताना हो तो माइकोराइजा इज ए म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड प्लांट रूट। मीनिंग कि माइकोराइजा एक प्रकार का म्यूचुअल सिम्बायोटिक, म्यूचुअल मीनिंग क्या होता है बराबरी का, और सिम्बायोटिक मीनिंग दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहे, दोनों को एक दूसरे से बराबर का लाभ हो, तो यह फंगस और प्लांट रूट के बीच का एक सहसंबंध है। अब देखिए इसमें दोनों का फंक्शन कौन क्या करता है। तो प्लांट रूट शेयर फूड टू फंगस एंड फंगस हाइफा प्रोवाइड वाटर, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। मीनिंग माइकोराइजल एसोसिएशन में फंगस जो होता है वह प्लांट को विशेषकर मिनरल के सेंस में अगर देखें तो विशेषकर फास्फोरस, नाइट्रोजन और वाटर अपटेक को बढ़ाता है या उसको देता है, और उसके बदले में पौधा जो होगा प्रकाश संश्लेषण करेगा, भोजन बनाएगा, भोजन अपने भी लेता और फंगस को भी देता है। अब देखिए 80 to 90% ऑफ ऑल लैंड एंड वेस्कुलर प्लांट स्पीसीज फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरोफाइट विद फंजाई। मीनिंग एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 80 से 90% जो प्लांट फैमिली हैं, चाहे एंजियोस्पर्म से बिलोंग करें, चाहे जिम्नोस्पर्म से, या फिर जो कि टेरोफाइट से, 80 से 90% फैमिली फंगस के साथ एसोसिएशन में पाई जाती है। मीनिंग क्या होगा कि ऐसे प्लांट स्पीसीज जिनमें फंगल एसोसिएशन पाया जाएगा उनमें हमें बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर देने की कम आवश्यकता पड़ती है। अब एक कई बार पूछा गया है कि नॉन माइकोराइजल फैमिली, ऐसे कौन कौन सी प्रमुख फैमिली हैं जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं पाया जाता है। तो बता रहे हैं ब्रेसिकेसी, कैरियोफाइलेसी है, चिनोपोडिएसी है और साइपेरेसी है, कुछ प्रमुख फैमिली हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी फैमिली हैं जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं पाया जाता। अब अगर हम लोग जाने टाइप ऑफ माइकोराइजा के बारे में, माइकोराइजा के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं,
तो देखिए इसमें दो हम लोग प्रमुख जानेंगे, इक्टोमाइकोराइजा और इंडोमाइकोराइजा। कई किताबों में इक्टोमाइकोराइजा इंडोमाइकोराइजा के साथ इंडोमाइकोराइजा भी दिया हुआ है। हम लोग दो के बारे में यहाँ जानेंगे। देखिए इक्टोमाइकोराइजा का मीनिंग ये हो गया, ए म्यूचुअल एसोसिएशन where fungi form an outer sheath around plant root tip without entering root cell। नाम से यह स्पष्ट है, इक्टोमाइकोराइजा का मीनिंग क्या हो गया, ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंगस जो होते हैं विशेषकर प्लांट रूट के एक्सटर्नल सरफेस पर जो है कि ग्रो करके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर देखिएगा, ए म्यूचुअल एसोसिएशन वेयर फंजाई फार्म एन आउटर सीथ अराउंड प्लांट रूट टिप विदाउट इंटरिंग रूट सेल, मतलब रूट सेल में बिना इंटर किए, तो इसको हम इक्टोमाइकोराइजा कहेंगे। अब इनमें कौन कौन से पौधे हैं जो इक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन शो करते हैं, तो इनमें पाइन, ओक, बर्च, यूकेलिप्टस हैं। और कौन कौन से फंगस हैं, तो फंगस में इक्टोमाइकोराइजा में जो शो करते हैं एमेनिटा, बोलेटस और लेकेरिया, ये कुछ प्रमुख जीनस हैं जो कि इक्टोमाइकोराइजा एसोसिएशन को शो करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इंडोमाइकोराइजा क्या है। तो ए टाइप ऑफ म्यूचुअल एसोसिएशन वेयर फंगस या फंगल हाइफी पेनेट्रेट रूट कॉर्टिकल सेल। तो इंडोमाइकोराइजा का मीनिंग होगा कि ऐसा एसोसिएशन जिसमें फंगल जो हाइफी होती है वह रूट के कार्टिकल रीजन तक पेनिट्रेट कर जाती है। तो इसको हम लोग इंडोमाइकोराइजा के नाम से जानेंगे। अब कौन कौन से प्लांट स्पीसीज हैं जो इंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन को शो करती हैं, तो इनमें कॉर्न है, व्हीट है, टोमेटोज, पेपर, ओनियन, ऑर्किड और ग्रास फैमिली से रिलेटेड जो भी हैं। और फंगस की अगर हम लोग बात करें तो ग्लोमस है, राइजोफेगस है और राइजोक्टिना है। ये प्रमुख जो कि जीनस इस प्रकार के एसोसिएशन को शो करते हैं। अब हम लोग जानते हैं डिटेल में एडवांटेज एप्लीकेशन ऑफ माइकोराइजा। ये अलग से 5 नंबर में या 10 नंबर में या 8 नंबर में कई बार पूछा हुआ है कि माइकोराइजल एसोसिएशन का बेनिफिट क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे 16 पॉइंट के माध्यम से जानेंगे इसका महत्व क्या है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेड रूट सरफेस एरिया। सबसे पहला लाभ है कि माइकोराइजल एसोसिएशन से जो रूट है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मीनिंग सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। दूसरा, इनहैंस फास्फोरस अपटेक। माइकोराइजा मिनरल अपटेक को तो बढ़ाता है लेकिन इसमें विशेषकर फास्फोरस के अपटेक को बढ़ाता है। और फास्फोरस जनरली क्या होता है कि अगर देखा जाए तो जनरली इमोबाइल अवस्था में है या वो आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्लांट के द्वारा, तो फंगस क्या करेगा कि फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके उसको डायरेक्टली मोबाइल फॉर्म में किसको देगा, प्लांट को देगा। तीसरा, इम्प्रूव वाटर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया बढ़ जाने से जड़ों के द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर वे में होता है, तो वाटर एब्जॉर्प्शन है जल अवशोषण को भी बढ़ाते हैं। चौथा, रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर नीड। अगर पौधे में माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है तो ऐसे केस में देखा गया है कि ऐसे पौधों को हमें बाहर से जो हम केमिकल फर्टिलाइजर रासायनिक खाद जो देते हैं, यूरिया, डाई, जिंक, पोटास, इनके देने की कम आवश्यकता पड़ती। क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि ये जो फंगस हैं वो तमाम प्रकार के ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन खुद करते हैं जिससे प्लांट ग्रोथ जो होती है वह चलती रहती है। पांचवा है सॉइल एग्रीगेशन। मीनिंग कि जो माइकोराइजल फंगस होते हैं कुछ ग्लू टाइप के पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो ग्लू टाइप का पदार्थ होता है वह सॉइल के कणों को एग्रीगेट करता, बांधे रखता, उनको दानेदार बनाता है। तो जिससे क्या होगा कि जब सॉइल के कण एग्रीगेट होंगे तो एरेशन बढ़ेगा सॉइल में और उनका इरोशन भी कम होता है। अगला है जो कि बेटर सॉइल जो कि पोरोसिटी, इसी पॉइंट से रिलेटेड है। मीनिंग क्या हो गया कि अगर माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाएगा तो कुछ स्पेशल प्रकार के ग्लू टाइप के पदार्थ का सिक्रीशन करते हैं जिससे मिट्टी के कण जो होते हैं वह
एग्रीगेट हो जाते हैं तो इसका लाभ ये मिलेगा कि मिट्टी के अंदर एरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। और एरेशन बढ़ने का लाभ ये मिलेगा कि प्लांट की ग्रोथ जो होगी वो बेटर होगी। अगला पॉइंट है कंट्रोल सॉइल इरोशन, मीनिंग मिट्टी के कण जब भारी हो जाएंगे, दानेदार हो जाएंगे, तो उनका बहाव जो होता है वाटर के द्वारा जो इरोशन या जो पानी के द्वारा वाटर के द्वारा इरोशन या एयर के द्वारा इरोशन, दोनों क्या होता है वो कम हो जाता है। आठवां है सैलिनिटी स्ट्रेस जो कि टॉलरेंसी। ये देखा गया कि अगर पौधे माइकोराइजल एसोसिएशन में पाए जाते हैं तो उनके अंदर साल्ट से लड़ने की क्षमता, साल्ट के अगेंस्ट रेसिस्टेंसी क्या होती बढ़ जाती है। तो अगर हमें हमारा खेत या हमें ऐसे जगह कल्चर करना जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है तो हम ऐसे स्पीसीज को प्रीफर करें जो माइकोराइजल एसोसिएशन में पाई जाती है। अगला है नवा पॉइंट है इनहेंस प्लांट इम्यूनिटी। मीनिंग क्या हो गया कि जो माइकोराइजल फंगस होते हैं ऐसे हार्मोनल पदार्थ का, ऐसे कंपोनेंट का सिक्रीशन करते हैं जिससे जो पौधों की इम्यूनिटी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब जैसे मनुष्य में होता है वैसे पौधों में भी उनका एक इम्यून सिस्टम होता है जो उनको रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। पौधे जो है कि डिजीज फ्री रहते हैं। 10वां है इंक्रीज हार्मोन प्रोडक्शन। मतलब माइकोराइजल एसोसिएशन से पौधों में जो हार्मोन्स हैं उनका फार्मेशन बढ़ता है। तो जब हार्मोन का फार्मेशन बढ़ेगा तो पौधों की ग्रोथ ज्यादा होगी, पौधे हेल्दी रहेंगे और सेफ रहेंगे। 11वां पॉइंट है हायर यील्ड एंड क्वालिटी। माइकोराइजल एसोसिएशन होने से पौधों की उत्पादन क्षमता भी 30 से 50% बढ़ जाती है। इसके बाद जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। मीनिंग कि ऐसे पौधे जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं पाया जाता तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होती है और उनमें जो प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं। लेकिन माइकोराइजल एसोसिएशन में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा तो होगी 30 से 50%, प्लस प्रोडक्ट हमारा अच्छे क्वालिटी का होगा। अगला पॉइंट है पैथोजन जो कि पैथोजन मीनिंग प्रोटेक्शन। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो तमाम सारे फंगस की जातियां हैं वो कुछ एंटीबायोटिक जैसे पदार्थों का सिक्रीशन करती हैं और ये एंटीबायोटिक पदार्थ क्या करते हैं कि जो प्लांट पैथोजन है, जो जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, डिजीज उत्पन्न करते हैं, उनसे इनको लड़ने में सहायता देती है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि माइकोराइजल फंगस जो होते हैं वो पौधों को पैथोजन के खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं, उनको डिजीज फ्री रखते हैं। अगला पॉइंट 13वां है सपोर्ट सॉइल माइक्रोब। माइकोराइजल फंगस जो होते हैं सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रोब होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। देखिए माइक्रोब दो प्रकार के होते हैं सॉइल में, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक जो कि हम लोग पौधों के लिए हानिकारक होंगे और जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो माइकोराइजा की अगर मात्रा प्रॉपर होती है तो माइकोराइजल फंगस क्या करते हैं कि सॉइल में जो नॉन पैथोजेनिक या बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है जो 14वां पॉइंट इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। इससे क्या हो जाएगा कि जब माइकोराइजल ग्रोथ प्रॉपर वे में होगा तो इकोसिस्टम हमारा जो है कि अस्थाई स्टेबल होगा, क्योंकि जब तमाम सारे माइक्रोब सॉइल में अच्छे रहेंगे, सॉइल का इरोशन कम होगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, तो हमारा इकोसिस्टम स्टेबल होगा, अस्थाई रहेगा। अगला पॉइंट 15वां है हैवी मेटल जो कि डिफेंस। तमाम सारे जो हैवी मेटल्स हैं जो सॉइल में नेचुरली पाए जाते हैं, किसी अन्य फैक्टर से उनकी मात्रा बढ़ जाती है तो माइकोराइजल फंगस क्या करता है कि इनकी टॉक्सिसिटी को कम कर देते हैं, जिससे पौधों को नुकसान कम होता है। और 16वां पॉइंट है सपोर्ट प्लांट स्टेबलाइजमेंट। मीनिंग इसका ये हो गया कि ऐसे पौधे जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है तो वो कहीं पर बहुत आसानी से ग्रो कर जाते हैं, बहुत आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं उनके कंपैरिजन में जिनमें माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं पाया जाता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं हर वीडियो की तरह लास्ट में 4, 6, 8, 10 प्रश्नों को जो वाइवा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि माइकोराइजा है क्या? तो बताएंगे माइकोराइजा एक प्रकार का म्यूचुअल एसोसिएशन है जो फंगस और हायर प्लांट रूट के बीच पाया जाता है, जिनमें दोनों एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं। फंगस जो होता है पौधे के लिए फास्फोरस, नाइट्रोजन, अन्य मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करके देता है, पौधा उसके सहायता से भोजन बनाता है और जो कि फंगस को देता है।
माइकोराइजा शब्द को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बताया गया कि माइकोराइजा शब्द को जर्मन के बोटेनिस्ट और माइकोलॉजिस्ट थे बर्नहार्ड फ्रैंक, इन्होंने 1885 में माइकोराइजा शब्द को दिया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वैस्कुलर प्लांट के या जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरोफाइट है, इसके लगभग 80 से 90% फैमिली माइकोराइजल एसोसिएशन में पाई जाती है। माइकोराइजा की टाइप की बात करें तो माइकोराइजा के प्रमुख 2 टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। इक्टोमाइकोराइजा, इनमें फंगस की जो जातियां होती हैं वो प्लांट रूट के आउटर सरफेस केवल ग्रो करती हैं और एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। और इंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो फंगस की जातियां होती हैं वो रूट के कॉर्टिकल रीजन तक क्या करते हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहां पर जो कि वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। इसके बाद हम लोग डिटेल में जाने 15-16 पॉइंट के माध्यम से कि माइकोराइजा का एडवांटेज क्या, इसका लाभ क्या है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है, चैनल पे आप लोग हमारे नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।